भक्ति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पता नहीं क्या डिस्कस करेंगे आज। बंशीधारी प्रभु की कृपा पर आश्रित होकर तो रिसेंटली दशावतार में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसी के बारे में पढ़ रहा था भागवतम में। तो विल रीड समथिंग, विल डिस्कस समथिंग अबाउट द इनकारनेशंस ऑफ द लॉर्ड। अगर समय रहा तो हम मत्स्य अवतार के बारे में चर्चा करेंगे, नहीं तो विल जस्ट डिस्कस हाउ लॉर्ड इनकारनेट्स। I'll just share my screen. Yes, thank you. तो सबसे पहले किस तरीके से एक्सपेंशन होता है भगवान का, तो परम पुरुषोत्तम भगवान ही इज गॉड कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। और भगवान जो है, भगवान के वाम भाग से फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड श्रीमती राधा रानी एक्सपैंड्स एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड बलराम जी एक्सपैंड्स। और उसके बाद स्वांश और विभिन्नांश अवतार होते हैं। इट्स लिटिल टेक्निकल, उसके बारे में अभी नहीं जाएंगे। बट कृष्णा's very first expansion is Balaram, and from Balaram comes the first Chaturvyuha. Chaturvyuha means 4 expansions from Balaram. They are, पता है किसी को? Very simple. सीक्वेंस इसका क्या होता है? यस, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एंड अनिरुद्ध। यही जो फर्स्ट चतुर्व्यूह है, दे ओनली इनकारनेट एज राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न। यहां पर जो संकर्षण है वह विस्तार करते हैं फिर नारायण के रूप में, और यह नारायण विस्तार करते हैं द्वितीय चतुर्व्यूह, सेकेंड क्वाड्रपल एक्सपेंशन।
Second quadruple expansion, there again same. Vasudev, Sankarshan, Pradyumna and Aniruddha. फिर जो यहाँ संकर्षण है वह एक्सपैंड करते हैं महाविष्णु के रूप में। यह महाविष्णु कौन से विष्णु है? कारणदक्षाय विष्णु। यस, कारणदक्षाय। फिर महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु। सो महाविष्णु इज द cumulative super soul of entire material creation। एक प्रकार से संपूर्ण भौतिक जगत की जो आत्मा है वह कारणोदक्षाय विष्णु है, और जो गर्भोदक्षाय विष्णु है वह ईच इंडिविजुअल यूनिवर्स की सुपर सोल है, कह सकते हैं। बिकॉज महाविष्णु के रोम छिद्रों से जब अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, जीवंति लोम विलजा जगदंडनाथ विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो जीवंति लोम विलजा, फ्रॉम ईच पोर ऑफ महाविष्णु व्हेन ही एक्सेल्स, universes emerge, and then Mahavishnu, who is Karanodakshaya Vishnu, he expands into each of those individual universes as Garbhodakshaya Vishnu. So Garbhodakshaya Vishnu is the one who rests in Garbhodak Sagar on Anantashesh, and from his navel appears Brahma, and Brahma does creation in that particular universe, and after creation, ब्रह्मा जी के क्रिएशन के बाद हर एक कण में अगेन गर्भोदक्षाय विष्णु एक्सपैंड्स एज क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु। So क्षीरोदक्षाय विष्णु is the super soul present in each particle. Garbhodakshay Vishnu is super soul of each individual universe, and Karnodakshay Vishnu is super soul of cumulative material creation. उसके अलावा यह भगवान के विस्तार है। उसके अलावा भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। स्क्रिप्चर से एज देयर आर इन्यूमरेबल waves in the ocean, there are innumerable incarnations of the Lord. One cannot count the number of incarnations. But Shastras, they talk about some particular important incarnations. तो कुछ उनके बारे में बात कर लेते हैं। So there is something called लीला अवतार। So लीला अवतार के बारे में आप श्रीमद् भागवतम सेकेंड कैंटो, थर्ड कैंटो, 25th चैप्टर, सॉरी फर्स्ट कैंटो 25th चैप्टर, जहां पर अलग अलग लीला अवतारों का वर्णन है, 25 लीला अवतारों का वर्णन है। और उसके बाद फिर शुभदेव गोस्वामी कहते हैं इत्ते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सो यहाँ पर भगवान के लीला अवतारों का वर्णन है। उसके बाद भगवान के मनवंतर अवतार होते हैं। तो 14 मनु होते हैं ब्रह्मा के हर दिन में, और हर मनु में भगवान अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। उसके बाद भगवान के गुणावतार हैं। ऑफ कोर्स देयर आर 3 गुणास, तो 3 गुणों की जो प्रिजाइडिंग डीटी है वह भी भगवान के अवतार हैं। भगवान के युगावतार हैं। तो हम जानते हैं भगवान सतयुग में नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए, और उसके बाद भगवान त्रेता में यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हुए, भगवान द्वापर में कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, और भी अवतार हैं। तो ये युगावतार है। उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड आवेश अवतार। आवेश अवतार का अर्थ क्या है? आवेश अवतार का अर्थ है कि भगवान, आवेश अवतार 2 तरह के होते हैं, फिर वहां समझते हैं। देयर इज कॉल्ड भगवद आवेश और शक्ति आवेश। भगवत आवेश का अर्थ है कि भगवान अपनी भगवत्ता को, हिज मेजेस्टी, हिज डिविनिटी को जब एक जीव में एम्पावर करते हैं, कंसिडर इट पावर ऑफ अटॉर्नी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर वंशीधारी प्रभु नहीं है तो जाते हुए बोल के गए कि सुचल प्रभु जो बोलेंगे इट विल हैव द सेम अथॉरिटी एज मी, जब तक मैं नहीं हूं। तो टिल द टाइम ही इज नॉट हियर, व्हाटएवर सुचल प्रभु इज सेइंग इज हैविंग द सेम अथॉरिटी एज वंशीधारी प्रभु। सो इसी को कहा जाता है भगवत आवेश, कि भगवान एक जीवात्मा में अपनी शक्ति का आवेश करते हैं, शक्ति आवेश। और जब अपनी भगवत्ता का आवेश करते हैं, इट्स कॉल्ड भगवत आवेश। भगवत आवेश के 2 एग्जाम्पल्स हैं, कपिल मुनि एंड ऋषभदेव। यस, वेरी गुड, ऋषभदेव। और शक्ति आवेश के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नारद जी, कौन सी शक्ति?
भक्ति शक्ति, यस। परशुराम कौन सी शक्ति? दुष्ट दलन शक्ति, दुष्ट दलन शक्ति। उसके बाद ब्रह्मा जी सृजन शक्ति, पृथु महाराज पालन शक्ति। एनीथिंग एल्स यू कैन रिमेंबर? चतुष्कुमार, चतुर्कुमार ज्ञान शक्ति या वैराग्य भी कह सकते हैं। जैसे वेदव्यास लिटरेरी इनकारनेशन। तो इस प्रकार से भगवान की जो अनंत विभूतियां हैं, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान प्रक्रिया। भगवान इज रिजर्वायर ऑफ अनलिमिटेड एनर्जीज एंड अनलिमिटेड क्वालिटीज, और उस अनलिमिटेड में से किसी एक क्वालिटी से जब किसी एक जीवात्मा को एम्पावर करते हैं, इट्स कॉल्ड शक्त्यावेश अवतार। ओके, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, तो नॉर्मल जस्ट इन्फो है। हाँ, मतलब उसको एग्जैक्टली आचार्य ने आवश्यकतावेश की तरह कंसिडर नहीं किया है, सो विल नॉट गो अहेड एंड डू दैट। तो जो जिसको आचार्य ने कंसिडर किया है वही मानते हैं। ऑफ कोर्स कहा जा सकता है, फॉर एग्जांपल शिला प्रभुपाद कहा जाता है शिला प्रभुपाद इस शक्त्यावेश अवतार। तो शिला प्रभुपाद पर में भगवान ने अपनी शक्ति का आवेश किया, शिला प्रभुपाद ने अपने शिष्यों में आवेश किया, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने भी आवेश किया, नो डाउट। जैसे फॉर एग्जांपल नाम महिमा को प्रकट किसके द्वारा किया? हरदास ठाकुर के द्वारा, यस। पतित जीवों का उद्धार करने की शक्ति हरिनाम में किसके द्वारा प्रकट किया? नित्यानंद प्रभु के द्वारा। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी अलग अलग पर्सनैलिटी को यूज किए हैं अपने अलग अलग एंगल्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी को प्रकट करने के लिए। शास्त्र लिखना है रूप सनातन गोस्वामी, so and even Srila Prabhupada he used different personalities to explore different angles or to exhibit different angles of his personality. For example, धाम महिमा, धाम को glorify कैसे करना है, जय पताका महाराज। So he started this Mayapur project. और ये एग्जाम्पल जो ग्रंथ वितरण का जो प्रभुपाद जी का गोपाल कृष्ण महाराज। तो इस तरीके से अलग अलग फेस्टिवल्स, ग्रैंड फेस्टिवल्स होने चाहिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस मींस फेस्टिवल्स। इंद्रजोन महाराज पूरी दुनिया में घूम घूम कर ग्रैंड फेस्टिवल्स करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद अपनी एक डिसाइपल को यूज करके अपनी एक विभूति को प्रकट कर रहे हैं। सो यस, इट इज इन द सेम लाइन, नो डाउट। अब बात करते हैं ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी का जो एक जीवन काल है वह 100 वर्षों का है ना। 100 वर्षों में अगर ब्रह्मा जी का एक दिन लें तो एक दिन में 2 कल्प होते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, तो 12 घंटे के दिन को एक कल्प कहा जाता है। और 12 घंटे में कितने मनवंतर होते हैं? एक दिन में 12 घंटे में 14 मनु होते हैं। 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात्रि होती है। प्लीज नंबर्स में कंफ्यूज नहीं होना, समझ आए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सो ब्रह्मा जी के एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि, ड्यूरेशन सेम है। जब ब्रह्मा जी का दिन होता है उस समय सारी सृष्टि एक्टिव होती है। जब ब्रह्मा जी सोने जाते हैं तो उस समय देयर इज समथिंग कॉल्ड पार्शियल एनिहाइलेशन, जिसमें जो वो पर्टिकुलर यूनिवर्स होता है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्स में जो जीव होते हैं वो सुप्तावस्था में चले जाते हैं। एवरीथिंग गेट्स ड्राउन्ड बाय रेन। प्रलय, लेकिन आंशिक प्रलय, पूर्ण प्रलय नहीं। जो ब्रह्मा जी की मृत्यु 100 वर्ष की आयु के बाद होता है वो वाला प्रलय नहीं। प्रलय भी 4 प्रकार के होते हैं, समडे वी कैन डिस्कस, नित्य, नैमित्तिक, इस प्रकार से। तो एक कल्प यानी कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे यानी ब्रह्मा जी का दिन, और उस एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। मनवंतर, और एक मनवंतर में अगर मैं फर्दर एक्सपैंड करूं तो 71 चतुर्युग होते हैं। 71 चतुर्युग। और ऑफ कोर्स एक चतुर्युग में 1 साइकिल ऑफ सत्य, त्रेता, द्वापर एंड कली। इसको महायुग कहा जाता है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, चतुर्युग भी कह सकते हैं। सत्य, त्रेता, द्वापर एंड कली।
अभी हम कहाँ हैं? अभी हम 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में हैं। तो आप मनवंतर देखेंगे तो वी आर इन द मिडल, राइट इन द मिडल, राइट इन द मिडल, 7वें मनवंतर में है। और उस मनवंतर में जो 71 चतुर्युग होते हैं, हम उसके 20th चतुर्युग में हैं। ब्रह्मा जी की एज क्या है अभी? ब्रह्मा जी इज 51 years old, 51 years 3 hours 28 minutes 51 seconds. That is the age of Brahma right now. ठीक है? Any questions? हमारे लिए 100 years है तो हमारे लिए बहुत बड़े हैं, मतलब लेकिन जैसे ब्रह्मा जी के 100 years हम हमारी दृष्टि से बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो उनकी दृष्टि से तो 100 साल उनके 100 साल ही होंगे ना। हाँ, 100 साल उनके 100 साल ही, टाइम इज रिलेटिव, चला जाएगा। हाँ चला जाएगा। उसके बाद ब्रह्मा जी विल चेंज। तो साधारणतः भगवान जीव को ब्रह्मा जी बनाते हैं, जो जीव सशक्त हो, पर ऐसा कहा जाता है यदि कोई क्वालिफाइड जीव ना हो तो भगवान स्वयं ब्रह्मा जी के रूप में विस्तार करते हैं। Okay, so this is just quick description of how expansions happen. Now let's talk about the incarnation. तो भगवान अनंत अवतार लेते हैं, लेकिन आचार्य उसमें से जो 10 अवतार हैं उनको प्रमुख मानते हैं, 10 primary incarnation. And to begin with, the first incarnation is मत्स्य अवतार। प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदं विहितवहेत्र चरित्रमखेदं केशवधृता मीन शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो मीन अवतार क्यों लेते हैं भगवान? श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को एक्सप्लेन करते हैं हाउ भगवान टेक्स द फॉर्म ऑफ अ फिश, एंड परीक्षित महाराज इमीडिएटली स्टॉप्स हिम कि फिश इज नॉट अ वेरी हाई स्पीशी, बहुत लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस है। तो वह भगवान जो पूर्ण चेतन है, अनोरणीयान महतो महीयान, एंड भगवान whose consciousness is all pervading and who is supremely cognizant, what is the need कि भगवान को एक मछली का शरीर लेना पड़ा, which is the body of ignorance। इसलिए मुनया साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसीदति। इन द फर्स्ट कैंटो जहां से श्रीमद् भागवतम शुरू होती है विद द 7 क्वेश्चंस ऑफ द सेजेस, तो जो सुत गोस्वामी है वो सौनकादि ऋषियों के क्वेश्चंस को प्रेज करते हैं। मुनिया साधु पृष्ठो हम, that is very nice that you are asking these questions। क्यों? You are not asking this question for yourself, भवद्भिर लोक मंगलम, actually you are asking this question for the welfare of the masses in general। So when Arjun is asking questions in Bhagavad Gita कि आप कभी कर्म की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, it's not that Arjun is unaware of those principles, but he is intentionally picking up those questions just so that the general populace can understand it। Several times it may happen that we are in a yatra। Recently हम पेरेंट्स की यात्रा में वृंदावन में थे, एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड। तो शिला वृंदावन चंद्र महाराज कथा कर रहे थे और एक भक्त फोटो खींच रहे थे। तो महाराज थोड़ा टॉलरेट किया, पर वो भक्त जो एकदम शादी के फोटोग्राफर की तरह लेट लेट, तो महाराज थोड़े रुष्ट हो गए, बोले आप कर लीजिए, कथा तो चलता रहेगा। और फिर बोले महाराज अब हम कोई कथा नहीं करेंगे, हरे कृष्ण। और ये बड़ा ऑकवर्ड हो गया सबके लिए कि अरे तो अब क्या करें कथा। महाराज ध्रुव चरित्र पर कथा कर रहे थे मधुबन में, तो सब एकदम ऑकवर्ड, अब क्या करें। तो फिर महाराज बोले प्रश्न है तो पूछ लीजिए। तो विचित्र ने जी हाथ खड़ा करके पूछे, महाराज हम सुनते हैं कि ध्रुव महाराज जो है बहुत कम आयु में तपस्या करके भगवान को प्राप्त किए, तो क्या किए महाराज उसमें वो तपस्या में। फिर महाराज 15 मिनट वो एक्सप्लेन किया। फिर प्रभु जी पूछे कि महाराज ध्रुव महाराज की तपस्या से भगवान प्रकट हो गए, तो इससे हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। तो महाराज 10 मिनट वो एक्सप्लेन किया। धीरे धीरे पूरी कथा प्रभु जी ने Q&A में महाराज से निकलवा ली। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु जी को ये पास टाइम पता नहीं है, पर वो प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, भवद्भिर लोक मंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो, क्योंकि कृष्ण से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए सबके जीवन में वो मंगल करने वाला है। इसलिए परीक्षित महाराज भी प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मत्स्य अवतार के बारे में सुना नहीं होगा। जिसको भगवान गर्भ में दर्शन दे दिए, तो क्या वो भगवान के अवतारों के बारे में नहीं जानते होंगे।
परंतु वो प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि जो बद्ध जीव हैं वो भगवान की लीलाओं के बारे में जान सकें। जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार। भगवान क्यों अवतार ले रहे हैं? जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, फॉर द वेलफेयर ऑफ जीवर्स। भगवान जो आध्यात्मिक जगत में है वहां से भौतिक जगत में आ रहे हैं और लीला का विस्तार कर रहे हैं, सो दैट वी कैन डिस्कस। अगर भगवान लीला ही नहीं करते तो हम क्या डिस्कस करते? गुरु जी आज क्या प्रसाद में बना है? सोहम सोहम प्रज्ञानम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन अयम आत्मा ब्रह्म। कितना सुन लोगे? फिर सब समाधि में चले जाएंगे। पर भगवान लीला कर रहे हैं और उस लीला से जो बद्ध जीवात्मा है उनकी चित्त को आकर्षित कर रहे हैं। दैट इज द पर्पस। भगवान इस प्रकार से लीला करते हैं। और इस प्रश्न से जब परीक्षित महाराज रोक कर सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये परीक्षित महाराज की जो इंटेंस डिजायर है भगवान की कथा सुनने का, उसको भी प्रकट कर रहे हैं। यूजुअली जब कार्तिक होता है तो हम दामोदर लीला सुनते हैं और वी नो द सेम स्टोरी। यशोदा मैया ने बांधा, 2 उंगली छोटी पड़ गई और उसके बाद फिर नल और जो यमलार्जुन वृक्ष है, नलकुवर और मणिग्रीव, उनका उद्धार किया। सो इट्स द सेम थिंग, सेम लीला being repeated again and again. And usually the conditioned soul, he wants something new. इसलिए उस लीला को रिलीज नहीं कर पाते। इसलिए कई बार we find it difficult to relate with Srila Prabhupada lectures. Same body soul, body soul, body soul, Krishna supreme personality of Godhead. So इसलिए we want something new just to maintain the interest. But most important thing in hearing katha is not finding something new, but having the desire, Krishna, this desire to hear more and more about Krishna. इसलिए अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। It is not possible to find and understand the naam, roop, gun, leela of the Lord with material senses, because Lord exists on spiritual platform and we are on material level of consciousness, and therefore it is not possible. Sevonmukhe hi jivado. So when the jivado means all the senses, when they are sevonmukh, when they are trying to serve, then swayam eva spuratyada. Then automatically the naam, roop, gun, leela will sfurit itself. Eureka! It will manifest itself in our hearts. Tatra lolyam api mulyam ekalam. So the only price one needs to pay is lolyam. And when one sincerely hears Hari Katha, what happens? Sada sevya Srimad Bhagavati Katha Yasya Shravanamatreena Harishchittam Samashraye. Sada sevya. One should always serve Srimad Bhagavatam. How can we serve Srimad Bhagavatam? By hearing Srimad Bhagavatam. And what happens when someone hears Srimad Bhagavatam? When someone hears Srimad Bhagavatam, then that Lord who gave shelter to this entire creation in Matsya Avatar, who protected this entire creation in Kurma Avatar, who gave shelter to this entire creation in Varaha, Matsya, Kachap, Kurma, Ram, Nrsimha, Krishna, the Lord who gave shelter to Vrajavasi by lifting the Govardhan hill, the Lord who gave shelter to Srimati Radharani, gave shelter to Srimati Sita Devi, a Lord who is known to give shelter, take shelter of the heart of someone who hears Srimad Bhagavatam. That is the potency of Srimad Bhagavatam. So इसीलिए Parikshit Maharaj is having this intense desire of hearing Srimad Bhagavatam, and therefore he stops Shukdev Goswami mid description. Hey, how is it that Lord has taken Matsya Avatar? और जितने भी दशावतार लीला भागवतम में देखेंगे, ये सारी लीलाएं जो हैं वो परीक्षित महाराज जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब सुखदेव गोस्वामी इस लीला पर इलाबोरेट कर रहे हैं. सो परीक्षित महाराज आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ भगवान जो है वो अवतार ले रहे हैं मत्स्य के रूप में. और उसके बाद फिर एक कैंटो में सुखदेव गोस्वामी शुरू करते हैं द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट टाइम्स ऑफ मत्स्य अवतार. सो दो अवतार ऐसे हैं जो भगवान ने 2 बार लिया है, एक वराह अवतार और मत्स्य अवतार. मत्स्य अवतार भगवान ने 2 बार लिया, एक स्वयंभू मनु के प्रारंभ में, मतलब 14 मनवंतर होते हैं, उसमें जो स्वयंभू मनवंतर है जिसमें स्वयंभू मनु राजा हैं, उसके प्रारंभ में भगवान मत्स्य रूप में अवतार लेते हैं, और चाक्षुष मनवंतर के अंत में भी भगवान मत्स्य रूप में अवतार लेते हैं. और दोनों बार अवतार 2 अलग अलग प्रयोजन के लिए लेते हैं. जब भगवान स्वयंभू मनु के प्रारंभ में अवतार लेते हैं वह समय है जब 2 मनवंतर के बीच में ब्रह्मा जी शयन कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं. और जब ब्रह्मा जी रेस्ट कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी, बिकॉज ही सो कृष्ण कॉन्शियस,
कि जब वो रेस्ट भी कर रहे हैं तब भी उनके मुख से वेद निकल रहा है. सो व्हेन ही स्नोरिंग एंड व्हेन ही स्नोरिंग, तो उनके स्नोर में द वेदास आर emanating because they are on high level of consciousness. हम सबने वीडियो देखी है जिसमें गोपाल कृष्ण महाराज while he sleeping he is doing deity worship. So that happens when someone is on elevated level of consciousness. So Brahma ji when he is sleeping, तब वह he is snoring और उसमें वेद ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हो रहे हैं. So there was a very big demon by the name Hayagriva. भगवान का भी एक अवतार है हयग्रीव, और एक असुर भी है हयग्रीव. And what he did, he came there and he heard the Vedas while Brahmaji was sleeping. And despite his disqualification, he took the knowledge of the Vedas and he went deep into the water. क्योंकि पूरा जो ब्रह्मांड है उस समय वो अप्लावित है जल से, आंशिक प्रलय के कारण. And he went deep inside the waters and started to misuse the Vedas. And when Bhagavan Narayan he came to know that Hayagriv demon is misusing the Vedas, भगवान मीन अवतार लेते हैं. मीन अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? क्योंकि हयग्रीव जो है वो जल में बहुत ही निम्न स्तर पर जा चुका है और भगवान को जल में जाकर उससे युद्ध करना है. तो जल में युद्ध करने के लिए फिश इनकारनेशन. सो भगवान he takes the fish incarnation, he appears, he goes deep inside the water and then he has a massive fight with Hayagriva, kills Hayagriva, restores Vedas and then goes back to spiritual world. तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि हयग्रीव ने जब वेदों की चोरी की तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी? There are two fundamental problems Acharya has explained with Hayagriva stealing the Vedas. First, that Hayagriv did it out of envy, because जो आसुरिक चेतना है वो ईर्ष्या की चेतना है और हयग्रीव की देवताओं से ईर्ष्या है. पर देवताओं के पास बल क्यों है? क्योंकि उनके पास वेदों का ज्ञान है. तो अगर वो भी वेदों का ज्ञान चुरा ले तो वो भी देवताओं जितना बलिष्ठ और बलवान हो जाएगा और देवताओं से युद्ध करके देवताओं से जीत सकता है. So the first reason why he did it was out of envy. हयग्रीव ने वेदों को क्यों चुराया ब्रह्मा जी से? ईर्ष्या के कारण. And this envy it just clouds our intelligence. It contaminates, corrupts our intelligence. और इसका बहुत prime example है वशिष्ठ and विश्वामित्र. So before becoming a sage, Vishwamitra was actually son of a king. He was in royal family, क्षत्रिय वंश में. और एक बार विश्वामित्र जो है वो जंगल में शिकार करने गए. तो शिकार करते करते वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे और आश्रम में पहुंचने के बाद उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को कहा कि हम लोग आए हैं, अगर कुछ भोजन इत्यादि मिल जाए. तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई चिंता का विषय नहीं है. So Vishwamitra and all his entire army, he was sumptuously fed. जैसे कल रात we had a feast, they also had a big feast and there were a lot of items, preparations and unlimited opulence that Vishwamitra saw at the ashram of Vashishta Rishi. तो जब विश्वामित्र जाने लगे तो he had a question. Hey, you are a sage, sadhu, you are living in a forest where there are no facilities. How come you organize such a big feast? He said, actually that is because of my cow Kamadhenu. Because I have this cow and she offers everything that I need. And I asked her all my requirements and she gave it to me. And therefore I was able to serve you all. So Vishwamitra said, oh, you have Kamadhenu. Yes, yes sir. By your mercy I have Kamadhenu. So what will you do with Kamadhenu? Anyway you are a Babaji. What will you do with Kamadhenu? You are supposed to live a life of simplicity. Give this Kamadhenu to me. Vashishta said, sir, what nonsense you are speaking. I need this Kamadhenu. Why do you need this Kamadhenu? Because I do yajna. And for doing yajna, I need ghee and all different types of samagri. And Kamadhenu, this cow, she helps me with all that samagri. And therefore, I can't give it to you. And then there was a massive tussle. And what Vishwamitra did, he forcefully tried to drag Kamadhenu. खींच के ले जाने लगे. Out of his envy, his envy clouded his intelligence कि कामधेनु मेरी नहीं है, इस कामधेनु पर मुझे मेरा अधिकार नहीं है. Why should I take this कामधेनु away? लेकिन इतनी ईर्ष्या थी कि जिस चीज पर मेरा अधिकार नहीं है उस चीज को मैं रख लूं, वो चीज मेरा हो जाए. And in this way, when we are envious or when we are not conscious what to do and what not to do, we ultimately end up doing offenses. And therefore we should be conscious क्या किस पर मेरा अधिकार है, किस पर मेरा अधिकार नहीं. ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता. Keep what is yours
and leave what is not yours. So anyway, Vishwamitra was forcing, and ultimately by his bal, yoga bal, Vashishta Rishi defeated him badly and kicked him out, and Kamadhenu came back. We see also the example of Manthara and Kekai. Kekai was not inherently envious of Ram. In fact, she loved Ram more than Bharat. Her love for Ram overwhelmed her love for Bharat. And that was with all three mothers. They loved Ram more than their own child. But because Kekai associated with Manthara, and Manthara is powerhouse, massive blockbuster powerhouse of envy, she contaminated the intelligence of Kekai. और कैकई के इंटेलिजेंस को कंटामिनेट कर दिया और सेम चीज हुई. अयोध्या के सिंहासन पर भरत का अधिकार नहीं है, राम का अधिकार है. But just as what Vishwamitra did, she tried to usurp, she tried to attack on, and she tried to क्या कहते हैं उसको, हड़पना something which was not hers, the सिंहासन of Ayodhya, और अपने पुत्र को देने का प्रयास किया उसको, जैसे विश्वामित्र ने किया, जैसे हयग्रीव ने किया. And in all these three cases, their intelligence was contaminated. Be it the case of Hayagriva, be it the case of Vishwamitra, or the case of Kekai. Therefore, actions done out of envy will not take us anywhere. इसलिए गौरांग प्रो जी एक लेक्चर, its topic is offenses cloud the intelligence of the intelligent. So it's not that Kekai was not intelligent, or Vishwamitra was not intelligent, or Hayagriva was not intelligent, but because they're envious and offensive in their nature, these offenses, they clouded the intelligence of the intelligent. So that's point number one. Second point, why Lord was unhappy with Hayagriva stealing the Vedas is because he had no qualification. First deserve, then desire. तो वेद प्राप्त करने के लिए जो शुद्धि की आवश्यकता है, वो शुद्धि की आवश्यकता, वो शुद्धि नहीं थी हयग्रीव के पास. And therefore what happened? Whatever he tried to do was outside his maryada, was outside his adhikar. And therefore we should not do anything which is outside our adhikar. Like we see in devotee community today, there is an ever increasing hunger for acting rasik while you are not. Be it hearing pseudo rasik kathas, be it hearing pseudo rasik bhajans, be it hearing pseudo rasik outside speakers. Why do we hear them? Because we want some rasa. And in their taste for rasa, what do they do? They ultimately end up trying something for which they don't have the adhikar. और अधिकार नहीं है, बिना अधिकार के उसको लेने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं पचने वाला है. It will just give you diarrhea. And that diarrhea comes through mouth. So we see many devotees. What is our adhikar? Our adhikar is to do Vaidhi sadhana bhakti. Follow the regulations. Wake up early in the morning, perform Mangalarti, do your chanting, serve in the base, assist in preaching, go to camps, all these things. But if we try to step out of our adhikar and listen to Vrindavan Babajis who talk about esoteric katha of how Krishna is stealing from the house of the gopis and how gopis are having romantic conversation with Krishna, this is not our adhikar. And all these Babajis of Vrindavan, of course not all the Babajis, but many Bhagavad speakers, they are serving their audience what the audience likes and not what they need. And if the speaker is speaking what the audience likes and not what they need, then speaker is cheating the audience. Yes? So therefore, actually this is more of a disservice than service. समझ आ रहा है? Is it making sense, boys? So therefore, one should not do this without qualification. पहले अधिकार प्राप्त करना चाहिए. श्री कृष्ण कीर्तन जदि मन से तुहार, परम जतन ताहा लभो अधिकार. दैन्य दया निवेदन प्रतिष्ठा वर्जाना,
चार गुण गुणी हऊ करह कीर्तन, होइले ओ सर्वगुण गुणी महाशय, प्रतिष्ठा स छाड़ी करो आमनि हृदय. So Acharya is saying Sri Krishna Kirtan jadi manas tohar. If one wants to know the Vedas, if one wants to know higher reality, param jatane taha labo adhikar. First of all, work hard and qualify yourself for that, and then you will be able to digest that. But if we just go into that without qualifying ourselves, we'll just destroy ourselves. And that's what Hayagreev did. It's not bad to desire the Vedas. Ultimately, it's for our ultimate well-being. पर आपका क्वालिफिकेशन नहीं है वेदों को लेने का, तो क्या करना चाहिए था? पहले जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करनी चाहिए थी कि मुझे क्वालिफिकेशन दीजिए, और फिर ब्रह्मा जी आपको क्वालिफिकेशन देते, फिर वेदों का ज्ञान भी देते. Otherwise, it is not possible. We see the example of Shaubri Muni. I'm sorry, Shambhuk. So in Ramayana Uttarkand, there is a pastime of Shambhuk. So what did Shambhuk do? He also did the same thing. Without having the qualification, he started to read Vedas and do tapasya. और उसकी वजह से क्या हुआ? भगवान राम के राम राज्य में एक ब्राह्मण का पुत्र उससे पहले मर गया. पहले पिता का मृत्यु होनी चाहिए, फिर पुत्र की मृत्यु होनी चाहिए. पर क्या हुआ? पुत्र की मृत्यु हो गई. So that Brahman came to Lord Ramachandra. He said, there is some adharma happening. Lord Ram said, why are you saying this? Because my son died before me. It means there is some adharma. So Lord Ramachandra set out for a mission कि क्या अधर्म हो रहा है. And he said, this Shambhuk, he has no qualification and he is trying to do it. So therefore one should get the qualification and then work in that direction. So for these two reasons, first is out because Hayagreev acted out of envy, and second because he lacked qualification. भगवान नारायण appeared in मत्स्य अवतार और उन्होंने हयग्रीव का वध कर दिया. दूसरी बात यह है कि भगवान वेद के रक्षक हैं. गौ ब्राह्मण हिताय च. समटाइम्स पीपल से, जो लेफ्टिस्ट होते हैं आपके DU में कहते होंगे, why is God always favoring the brahmanas? Why is he favoring the brahmanas? That's a valid question. Why is Lord partial toward brahmanas? Gau brahman hitaya cha. Why not gau shudra hitaya cha, gau kshatriya hitaya cha? सब तो भगवान के अंग है, तो why so much extra favor toward brahmanas? Yes, Lord is favorable toward brahmanas. There is no doubt. But why is Lord favorable? Lord is favorable towards brahmanas because brahmanas are protector of Vedic knowledge. आप सोचने का प्रयास कीजिए, why is the jiva trapped in this material existence? Out of ignorance. It is ignorance which has trapped jivas in this material universe. And how do we get out of ignorance? By jnana, by knowledge. Only by knowledge. Asto ma sadgamaya tamasor ma jyotirgamaya. Only by knowledge. Jnana deepena bhasvata, Krishna says in Bhagavad Gita. By sword of knowledge, one cuts the chain of ignorance. तो अज्ञानता को नष्ट करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और ज्ञान कहाँ है? वेद में है, और वेद का ज्ञाता कौन है? ब्राह्मण. इसलिए लॉर्ड इज फेवरिंग द ब्राह्मणस, एंड दैट फेवर इज एक्चुअली फॉर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी इन जनरल, because Lord is favoring the brahmanas, authentic brahmanas, not by birth brahmanas, and those brahmanas are preaching and propagating the knowledge of the Vedas. Is it not the well-being of entire society? So is it not that Lord is eventually working for the welfare of society and not brahmanas alone? Is it making sense? Agreed? Therefore brahmanas are protected. Therefore Lord specially favors the brahmanas. Why? Because brahmanas are protector of Vedic knowledge. And we see how मत्स्य अवतार का जन्म होता है, प्राकट्य होता है, क्षमा कीजिएगा, और प्राकट्य होकर वो समुद्र को पार करते हैं, समुद्र में जाते हैं, समुद्र को पार करते हैं, समुद्र की सबसे गहरी स्थिति में जाते हैं जहां पर सिर्फ अंधेरा है. लाइक डीपर यू गो इन द ओशन, इट्स डार्क, सनलाइट वहां पर नहीं पहुंच पाती है, और वहां पर हयग्रीव का वध करते हैं. And we see same in the life of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, he also, so there were many so-called philosophers in the West जिन्होंने वेद के नॉलेज को या वैदिक नॉलेज को डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट करने का प्रयास किया.
दो कैटेगरी है इसकी, निर्विशेषवादी एंड शून्यवादी. Both of them are deviant from the original authentic Vedic path, and both of them misuse the knowledge of the Vedas. निर्विशेषवादियों ने क्या किया, जो बौद्ध हैं उन्होंने क्या किया, वेदों के ही आइडियाज को उठाया और उसके बाद वेदों को ही रिजेक्ट कर दिया. बौद्ध वेद न मानिले बौद्ध हैला नास्तिक. So what did the Buddhists do? They misinterpreted the message of the Vedas. And what did this impersonalists do? They also misinterpreted the message of the Vedas. And they took everyone to the deepest regions of ignorance. और शिला प्रभुपाद भी मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट हुए और डीपेस्ट इग्नोरेंस के जोन में गए. इस ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा अज्ञानता है भूलोक पर, भूलोक में सबसे ज्यादा अज्ञानता अमेरिका में, अमेरिका में सबसे ज्यादा अज्ञानता न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में जो मोस्ट डिग्रेडेड प्लेस है वो है बाउरी स्ट्रीट. एंड दैट इज द मोस्ट डिग्रेडेड प्लेस इन मटेरियल क्रिएशन at that time. I don't know, अब पता नहीं. So Srila Prabhupada, just like Mean Avatar, he traveled oceans, he went in water, he traveled oceans, he went to the deepest, darkest place, he fought with those who were misusing the Vedas, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane, and he reinstated the real meaning of the Vedas by giving Bhaktivedanta purports. In this way, Srila Prabhupada is Mean Avatar for us. दसों अवतार है, मतलब आप डिस्कशन करेंगे तो दसों अवतार, यू कैन सी हाउ श्रीला प्रभुपाद इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10 अवतार इन आवर लाइव्स. सो दिस इज द फर्स्ट, so we are over time. I'll just wind up in 5 minutes. So this is the first time Mean Avatar appeared, that is at the beginning of Swayambhu Manu. And then second, at the end of क्षमा कीजिएगा, at the end of Chakshus Manvantar. So there was a king by the name सत्यव्रत महाराज, और सत्यव्रत महाराज जो है वो द्रविड़ देश के राजा हैं और वह भगवान विष्णु के बड़े उत्तम भक्त हैं. तो he is undergoing lot of penances and तपस्या in his life. तो कृतमाला नदी में एक बार भगवान सत्यव्रत महाराज भगवान को जल अर्पित कर रहे थे. And while he was offering water to the Lord, तो जैसे ही जल उठाया तो एक बहुत छोटी सी मछली हाथ में आ गई, और जैसे ही वापस डालने लगे तो मछली ने बोला, महाराज जीवो जीवत से जीवनम, इस नदी में और भी बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो मुझे खा जाएंगी, और आप राजा हैं, आपका दायित्व है मुझे रक्षा प्रदान करना. और उस समय के राजा रक्षा प्रदान करने का मतलब सिर्फ मनुष्य को रक्षा नहीं, और बुचर हाउस चलाओ और बुचर हाउस के लिए फंड्स एलोकेट करो, नहीं. इफ यू आर किंग ऑफ इवन द एनिमल्स. So Satyavrat Maharaj took it upon himself that this fish has come to my shelter, I should give her shelter. तो सत्यव्रत महाराज उनको उठाकर अपना जो कमंडलू है उसमें डाल देते हैं. फिर शाम में जब सत्यव्रत महाराज घर जाते हैं तो कमंडलू से एक छोटे से बर्तन में उस मछली को डालकर शयन के लिए चले जाते हैं. सो रात्रि में जब शयन कर रहे हैं सत्यव्रत महाराज, तो द वॉइस कम्स, महाराज मुझे बचाइए, कहीं ना कहीं मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, ये जो बर्तन है ये मेरे लिए छोटा पड़ रहा है. सत्यव्रत महाराज उठकर आए तो सत्यव्रत महाराज ने देखा कि वो मछली इतनी बड़ी हो गई है कि वो बर्तन में अच्छे से समा नहीं पा रही. तो उन्होंने वहां से उठाकर उसको अपने राजमहल के तालाब में डाला और फिर कहा कि ठीक है, ये अब स्थान आपके लिए सफिशिएंट है, मैं जा रहा हूँ. शयन कर रहे हैं, दोबारा आवाज आती है, महाराज मुझे बचाइए, ये तालाब तो छोटा बढ़ गया. तो सत्यव्रत महाराज जब आए तो देखे मछली का आकार इतना बढ़ गया है कि वह तो तालाब में भी नहीं समा पा रहे हैं. तो सत्यव्रत महाराज उनको उठाकर लेकर जाते हैं और नदी में डालते हैं. कुछ समय बाद वह नदी भी छोटी पड़ जाती है, फिर वो मछली जो है, महाराज. सत्यव्रत महाराज कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है, चलो आश्रय में आई हैं. तो उनको उठाकर वह समुद्र में डालने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही डालने का प्रयास करते हैं तो मछली कहती है, महाराज ये समुद्र में और भी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो मुझे खा जाएंगी महाराज. एंड देन सत्यव्रत महाराज से समथिंग इज ऑफ हियर, ऐसा नॉर्मल तो नहीं है. तो सत्यव्रत महाराज कहते हैं एक्चुअली यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन. लॉट ऑफ प्रेयर्स ही ऑफर्स is you are Bhagwan Narayan himself, because the type of leela that you are doing, it is not possible for an ordinary fish to do it. And immediately Bhagwan Narayan appears in front of सत्यव्रत महाराज. और जब प्रकट होते हैं तो भगवान जो मत्स्य अवतार में नारायण प्रकट होते हैं, वो सत्यव्रत महाराज को कहते हैं
कि बहुत जल्द प्रलय होने वाली है, क्योंकि यह मनवंतर खत्म होने वाला है, चाक्षुष मनवंतर। और चाक्षुष मनवंतर के बाद जब आंशिक प्रलय आएगा, जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाएगी, उस समय आप एक बहुत बड़ी नाव बनाइए और उस नाव में सप्तऋषि, उनका परिवार और जितने भी जीवात्माएं हैं, 84 लाख योनियां हैं, उन सब के बीजों को आप उस नाव में रखिए। जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि चलेगी तब तक मैं उस नाव को अपने, तो भगवान जब मत्स्य अवतार लेते हैं तो उनके नासिका पर एक हॉर्न है और उस हॉर्न से वासुकी को बांधते हैं भगवान और फ्लोट करते रहते हैं। और भगवान जो है वो सत्यव्रत महाराज को वेद और धर्म की शिक्षाएं देते रहते हैं। तो भगवान सत्यव्रत महाराज को आदेश देते हैं किस प्रकार से आप एक नाव बनाइए और जब प्रलय होगी तो मैं आपकी नाव को खेऊंगा, आई विल नेविगेट इट एंड आई विल प्रोटेक्ट, गिव शेल्टर टू ऑल ऑफ यू। तो ऐसा ही होता है, सत्यव्रत महाराज नाव बनाते हैं और जब चाक्षुष मनवंतर का काल समाप्त होता है उस समय वह जब समुद्र जलमग्न होने लगता है, उस समय इट वाज ऑल टॉसिंग एंड एवरीथिंग, एंड एट दैट टाइम सत्यव्रत महाराज के सामने भगवान मत्स्य अवतार प्रकट होते हैं और वासुकी को रस्सी बनाकर भगवान के हॉर्न से नाव को बांधा जाता है और जब तक वो जलमग्न रहता है तब तक भगवान जो है उनको नेविगेट करते रहते हैं और सत्यव्रत महाराज को संग देकर उन्हें वेद की शिक्षाएं और धर्म की शिक्षाएं देते हैं। यही सत्यव्रत महाराज अगले मनवंतर वैवस्वत मनु के रूप में प्रकट हुए, विवास्वान सूर्य पुत्र के रूप में प्रकट हुए, विवास्वान के रूप में। अभी हमारा वैवस्वत मनु चल रहा है, यही सत्यव्रत महाराज वैवस्वत मनु के रूप में प्रकट हुए। और क्यों? क्योंकि भगवान ने इनको पूरी रात्रि संग दिया, पूरी रात संग दिया और उनको धर्म की शिक्षाएं दी, इसलिए अगले जन्म में वह मनु बने और उन्हें श्राद्ध देव भी कहा जाता है और वैवस्वत मनु भी बने, वो सूर्यदेव विवास्वान के पुत्र। तो हम देखते हैं किस प्रकार से कृष्णा, ही इज अ वेरी पॉजेसिव लवर and he also came in our life just like a small fish, just come to classes, maybe chant around anytime you like, maybe read a page मन करे तो yeah it's okay, समोसा खाओ, टेंशन वाली कोई बात नहीं, सब बढ़िया। we also thought ना it's just a small fish, how does it matter, just one round, just one page, just one gulab jamun, how does it matter। and gradually धीरे धीरे आपको वंशिता ने बोला अरे एक माला 4 तो करना ही चाहिए, एंड एक माला से तो काम नहीं चलेगा। जैसे मत्स्य अवतार ने कहा महाराज ये जगह तो छोटी पड़ रही है, सो यू से 4 माला ठीक है, चलो इतना हम लोग इनका चीज सैंडविच खाया है तो 4 माला कर लेते हैं। और ग्रेजुअली 4 माला से 8 माला। फिर एक दिन वंशीधारी प्रभु बोले कितना पढ़ते हो? तो जी पढ़ लेता हूँ कभी 6 महीने में आधा घंटा रोज। In this way, Krishna is such a possessive lover. He comes in like a needle and he gradually takes the space of our heart. And he also expands our heart. He goes bigger and our hearts also go bigger. And ultimately we come to a stage where shikha rakh lete hain, ganti pehen lete hain, we chant 16 rounds and we tell someone else, just one round. So Krishna, he expands. He showed from the Leela of Satyavrat Maharaj that once you give little space to Krishna, he knows how to create more space. And he'll remove all other things that we have in our heart. All we need to do is to give him little space. कई बार हम भगवान को जगह ही नहीं दे पाते, नहीं नो वैकेंसी, नेक्स्ट टाइम, अभी वैकेंसी नहीं है, आप बाद में ट्राई कीजिए 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद भगवान दोबारा भक्तों के माध्यम से आते हैं। बट यू ऑल आर नॉट दैट केस, यू ऑल हैव गिवन कृष्णा lot of space in your heart and gradually भगवान क्या कर रहे हैं, बाकी चीजों को हटा रहे हैं। जैसे कोयल जो होती है वह अपना अंडा किसी और पक्षी के घोंसले में देती है and that egg it hatches before the original eggs and what it does it kicks out all other eggs and बस सिर्फ वही रहते हैं। so इसलिए हमारे हार्ट में भी बहुत सारी चीजें होंगी, क्या होंगी वो तो सबको पता ही है क्या क्या होंगे, लेकिन भगवान he comes, he cleans all of that, he does that marjan seva and then he eventually captivates our consciousness and he becomes the navigator of our life. Best thing, what was the result of Satyavrat Maharaj's acceptance of the desire of the Lord? Lord navigated him.
So if we give Krishna place in our heart, then when there is dark times, रात्रि हो रही है ना ब्रह्मा जी की, चारों तरफ अंधेरा है और समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें बन रही हैं जल में, and the boat is tossing. So similarly, when disturbances come in our life, when it's darkness all around, when cannot see everything, everything is tossing, Bhagavan as Paramatma, he will be navigating us, guiding us, he will be giving us his association. So these are two times when Matsya Avatar appeared and performed his divine pastimes. Thank you very much, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Okay, questions? Any questions? Yes, please. जैसे कि चाक्षुष मनमंत्र में होता है कि वो पार्शियल इनहेलेशन होता है, तब भगवान हर बार ही अवतार लेते हैं, हर मनवंतर में भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। इनहेलेशन के टाइम। हाँ, लेकिन मत्स्य अवतार नहीं लेंगे। ये मत्स्य अवतार इन दो, भविष्य में कभी हम वराह अवतार की चर्चा करेंगे तो वराह अवतार भी दो बार हुए, श्वेत वराह और रक्त वराह। सो रेड वराहदेव एंड व्हाइट वराहदेव इन डिफरेंट मनवंतर्स। तो भगवान अलग अलग मनवंतर में अलग अलग प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए प्रकट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बार जब हर मनवंतर के इंटरवल पे भगवान प्रकट होंगे, ऐसा नहीं। यस, जैसा आपने अधिकार की बात करी कि हमें अधिकार होना चाहिए पर्टिकुलर उस नॉलेज को होल्ड करने के लिए, हाउ कैन यू डेवलप दैट अधिकार, गेट दैट अधिकार? one can develop that अधिकार by following what we are doing now. वैदिक भक्ति से अधिकार डेवलप होता है रागानुगा भक्ति तक जाने का, है ना। देखिए कैसे डिफाइन करते हैं श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में। तो वैदिक भक्ति की डेफिनेशन देते हैं। वैदिक भक्ति की डेफिनेशन श्रील रूप गोस्वामी दे रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। व्हाट इज ही सेइंग? यत्र राग नवाप्तात्वात् प्रवृत्तिर उपजायते शासनेनैव शास्त्रस्य सवैदिक भक्तिर् उच्यते। सो जो साधना भक्ति है, भक्ति के तीन प्रकार, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, और साधना भक्ति के दो प्रकार, वैदिक और रागानुगा। तो वैदिक भक्ति की डेफिनेशन क्या है? यत्र राग अनवप्तात्वात्, अभी हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है, नहीं है ना, इसलिए जब भी नींद आती है ना, वरना आंसू आते हैं, आंसू अभी भी आते हैं, लेकिन ये कि माला कब खत्म हो गई, तब आंसू आएंगे कि माला क्यों खत्म हो गई। तो राम की भगवान के प्रति जो 24 कैरेट स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन है, उसका एब्सेंस है। हाँ, लेकिन फिर भी प्रवृत्तिर उपजायते, even when there is absence of spontaneous love of Krishna, there is desire, pravritti to serve Krishna. There is desire. One wakes up in the morning. Even if there is no one in base, you will chant your 16 rounds. Even if there is no one in base, हो सकता है उतनी रीडिंग हियरिंग ना करें क्योंकि साधु संग नहीं है, बट थोड़ा रीडिंग हो जाएगा, थोड़ा हियरिंग हो जाएगा। तो भगवान की सेवा की प्रवृत्ति है, प्रेम नहीं है पर प्रवृत्ति है। कैसे? शासनेनैव शास्त्रस्य, शास्त्र शासन के कारण, ड्यू टू इंजंक्शन ऑफ शास्त्रस। श्रील प्रभुपाद ने बोला है 16 राउंड्स, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो वैदिक भक्ति की यही डेफिनेशन है, भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण नहीं है, फिर भी भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति है। कैसे है? शास्त्र के शासन के कारण। अगर इसको फॉलो करता है, शास्त्र शासन का पालन करता है और प्रवृत्ति से भगवान की सेवा करता है, तो क्या होगा? भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम विकसित हो जाएगा ग्रेजुअली। इसीलिए साधन भक्ति की क्या डेफिनेशन दे रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी? फर्स्ट 1-2 में, कृति साध्य भवेत साध्य भावसा साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्य विधि साध्य। विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ दिस वर्ड्स, बट फर्स्ट 2 वर्ड्स कृति साध्य। वैदिक भक्ति की डेफिनेशन है दैट इट इज कृति साध्य। कृति साध्य मतलब इट इज डन बाय सेंसेस,
5 सेंसेस के द्वारा जो भक्ति होती है, वैदिक भक्ति की जाती है। 5 इंद्रियों के द्वारा वैदिक भक्ति की जाती है। तो हम जो भी वैदिक भक्ति में कर रहे हैं, जैसे सुबह उठना, जप करना, भोग लगाना, झाड़ू पोछा करना, हम या तो कर्म इंद्रियों से कर रहे हैं या ज्ञान इंद्रियों से कर रहे हैं। सो इसके द्वारा भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम ना होते हुए भी जो सेवा कर रहे हैं वो वैदिक भक्ति है। और ये वैदिक भक्ति करते 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 हृदय की शुद्धि होगी और फिर दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश स्वयं एवं स्फुरत्यता। रूप गोस्वामी कह रहे हैं ना, सेवोन्मुखे ही जीवादो। रूप गोस्वामी इज सेवोन्मुख। If one is sevonmukha, if one is serving continuously, स्वयं एवं, it will automatically sprout, स्फुरित हो जाएगा। So रूप गोस्वामी तो ये डेफिनेशन दे रहे हैं, until one gets some causeless mercy of a elevated Mahabhagavad and he gives Raganuga Bhakti, that's another case, or that's exception. But for all of us, we need to follow the regulation. इसलिए श्रील प्रभुपाद is so much stressing on regulation. Without regulation it is not possible. एक मैं वीडियो देख रहा था, एक महाराज जी हैं वृंदावन के, नॉट द यूजुअल वन, एक और हैं हमारे ही एक दूसरे स्कूल से हैं गौड़ीय संप्रदाय में। बोले कि बच्चा, मेरे को एक शिष्य बोला कि महाराज जी अब मेरा शादी हो गया, अब मैं इतना भजन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं बोला तू चिंता मत कर, तेरा गुरु भजन कर रहा है, जो पिता का होता है पुत्र का होता है, तू अपना मस्त रह, चिल कर। That's not how bhakti works. Shishya has to do his job of following the regulation. It's not that कि गुरुजी भजन कर रहे हैं तो फिर उनके भजन से हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। One has to first of all qualify करना पड़ेगा ना। क्वालिफिकेशन है नहीं, गुरुजी तो प्रेमी भक्त हैं, वो बहुत भजन किए, और हम जो है वो समोसा देख के लाड टपक जाती है, और गुरुजी बहुत भजन किए तो इसलिए हमें भगवत धाम में एंट्री हो जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है। One has to qualify, one has to do the job. That. Yes, Praji. मुझे अधिकार के आपने भक्ति के अधिकार होना, तो तभी हम उसी के साथ करनी चाहिए। हाँ। कभी होता है कि टेंपल में ऐसे स्पीकर आ गए, या फिर हम प्रीचिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर को ला रहे हैं, तो हम उस पर बैठा रहे हैं, तो ऐसा कुछ आ जाता है हाई फ्लोर्स में, या फिर महाभक्ति वाली, तो वो कभी ऐसे वीडियो में जाते हैं, उनको की गोपी या मंदिर बनना है, वो भी हो जाते हैं, उसमें रम जाते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि इसका आंसर क्या है, अब मंदिर कैसे बन गया, वो कैसे बन गया, फिर हमारे में आ जाता है क्या हो, तो फिर वो पता कैसे चलेगा हमें कौन सी क्लास अटेंड करनी है, कब करनी है। यूजुअली जो हमारे भागवतम क्लासेस होती हैं वो तो दे बैलेंस्ड, स्पीकर्स बहुत ज्यादा एसोटेरिक टॉपिक्स में नहीं जाते यूजुअली, अनलेस कि कोई ऐसा सेक्शन ही ना हो। मतलब रास पंचायत यही एक सेक्शन है, और तो कोई सेक्शन है नहीं पूरे भागवतम में जहाँ पर इंटीमेट पास टाइम्स की बात हो रही है। और अगर हो भी रही है, इवन इन रास पंचायत, व्हाट इज श्रील प्रभुपाद राइटिंग इन द पर्पट बिल्कुल उसको साफ कर देता है। सो इवन व्हेन स्पीकर स्पीक, श्रील प्रभुपाद ने कभी इस चीज को इतना प्रमोट नहीं किया। सो व्हाई वाई सेइंग द बाबाजीज ऑफ वृंदावन, क्योंकि वो दे टॉक अबाउट कृष्ण लीला, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, पर प्रेम वितरण आर पाषांड दलन, दुई कार्य अवधूत करे न भ्रमण। द टू थिंग्स अ प्रीचर शुड डू। नित्यानंद प्रभु जब प्रचार कर रहे हैं, दो कार्य कर रहे हैं, प्रेम वितरण और पाषांड दलन। इसे श्रील प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में आता है, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम। ठीक है, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। स्वीट, एवरीथिंग वेरी स्वीट एंड नाइस। गौरवाणी का प्रचार कर रहे हैं, भजो हरे कृष्णा, जपो हरे कृष्णा। नेक्स्ट लाइन गेट्स लिटिल अनकंफर्टेबल, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। मतलब दोनों काम करना है, दोनों काम करना है। वन हैज टू आल्सो अप्रूव द अनर्थास। अगर अनर्थ निवृत्ति नहीं कर रहे हैं तो वो अनर्थ निवृत्ति के साथ भजन करेगा, बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब उतना पाए कृष्ण पदे प्रेम का। तो इसलिए बाहर के स्पीकर्स में प्रॉब्लम ये, वो आपके अनर्थ निवृत्ति को अटैक नहीं करते कि लस्ट है आप में। जैसे ही बोलेंगे आप में लस्ट है, आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे, then you will go from there, then you will know on this. But if I say only sweet things, Krishna is doing this and Krishna is doing that and he is doing this and that, you like it, and then everything goes well, the speaker is happy, the listener is happy, it's all very romantic. But the moment you say, Shlapa said, you rascal scientist, you're trying to lord over this material world, immediately everyone is uncomfortable. But sadhu का अर्थ यही है, काटता है, he cuts.
दिव्य ज्ञान देता है, दीक्षा दिव्य ज्ञान दे रहे हैं और अज्ञान को काट रहे हैं, क्षयति. But if that's not happening, then he is not a sadhu. He is not a sadhu. So like that. So for example, whenever you go to doctor और इंजेक्शन लगाना है तो थोड़ा वो पहले डिसइंफेक्टेंट लगाते हैं and then he does the real job. But डॉक्टर मान लो डिसइंफेक्टेंट ही लगा दे रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है. We just keep doing this. Yeah, nice. Oh, so nice. He doesn't give the injection. The doctor is not a well-wisher. So like that. So that's one point कि मतलब both things should go on. और usually classes में हमारे अनर्थ वृत्ति अच्छा खासा कवर होता है. और बाकी अगर बच्चे को लग रहा है कि ये relevant क्लास नहीं है तो हम नहीं बिठाते हमेशा श्रीमद् भागवतम क्लास में. So we are selective. So if we think this is not relevant for them immediately, then we engage them somewhere else like that. टेम्पल भागवतम क्लास में यूजुअली मैंने नहीं देखा कभी कि कभी कभार ऐसा हो जाता है, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है. थोड़ा डैमेज कंट्रोल करके चीजें चल जाती है. सो लाइक दैट. एनीथिंग एल्स? डू वी हैव टाइम? 8 बज गया भाई. कॉलेज नहीं जाना? हाँ जाना है ना. ठीक है, जिनको कॉलेज जाना है वो फिर जा सकते हैं. यस प्रोजेक्ट. आंशिक प्रलय होता है तो मतलब पूरा ब्रह्मांड डूब जाता है, तो ब्रह्मा जी को फिर से रिक्रिएशन करनी होती है. हाँ ब्रह्मा जी, यस, रिक्रिएशन करते हैं ब्रह्मा जी. और जब पूर्ण प्रलय होता है तो ब्रह्मा जी का ही रिक्रिएशन करना पड़ता है. लाइक दैट. यस, लास्ट क्वेश्चन. एक यूट्यूब पे वीडियो था तो वहाँ पे एक स्पीकर ही वाज सेइंग, मतलब ऑडियंस क्वेश्चन पूछ रही है कि वेदांत में हम भी खूब धो रहे हैं स्पीकर्स को. वेदांत में ना सब कुछ मेंशन है, लेकिन वेदांत में डायनासोर्स के बारे में क्यों नहीं मेंशन? व्हाई देयर इज नॉट मेंशन कि जो हिंदुइज्म में गॉड्स हैं दे आर राइडिंग सम डायनासोर्स? व्हाई देयर इज ओनली से कि जो इंडियन एनिमल्स हैं कि हां पीकॉक पे ये लक्ष्मी मैया आउल पे आ रही हैं एंड गणेश जी चूहे को यूज कर रहे हैं. सो जैसे कि ये जो उस टाइम के पोएट्स हैं उन्होंने आसपास के जो एनिमल्स हैं उनको लेके बस कहानियां बना दी हैं एंड यू ऑल आर फॉलोइंग. लगता है एक एनिमल छूट गया था जो अभी यूट्यूब पे क्लास दे रहा है. रिगार्डिंग डायनासोर्स, वेदव्यास पूरे वैदिक कंपेंडियम में कहीं ये नहीं कहते हैं कि जो ये वेदास है ये मैंने उस टाइम के जितने एनिमल्स है उनका कंपाइलेशन लिखा हूँ. एनिमल्स का कंपाइलेशन नहीं है वो स्पिरिचुअल टॉपिक्स का कंपाइलेशन है और जहाँ जो रेलिवेंट एनिमल्स हैं वो आए हैं. अब ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन में तब्दील हो सकता है. वी स्टिल डोंट नो कि डायनासोर्स थे भी या नहीं थे. क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? बिकॉज आपको बॉडी नहीं मिली है, आपको स्केलेटन मिला है. सो मान लो कि मेरे को एक ऐसा स्केलेटन मिला है, अब उसके आसपास बॉडी ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है. अनुमान प्रमाण का प्रयोग करके मैं उसके आसपास एक बॉडी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ. सो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि इसका एक्चुअल आकार कैसा था. वी आर नॉट श्योर. और ये जब हम बुक पढ़ते हैं आप रीथिंकिंग डार्विन, तो उसमें द्रुतकर्मा प्रोजी है ना, द्रुतकर्मा प्रोजी वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं हाउ डार्विन ने क्या किया. डार्विन ने फॉसिल्स के साथ इतनी भयंकर छेड़खानी की जस्ट टू प्रूव दैट ह्यूमंस हैव कम फ्रॉम एप्स. उसने नीचे वाला जॉ एप का लगा दिया, ऊपर वाला स्कल ह्यूमन का लगा दिया, बोला ये देखो ये इंटरमीडिएट स्पीशी है, ये एप है, ये ह्यूमन, ये इंटरमीडिएट स्पीशी है. बाद में पता चला अरे ये तो टोपी किसी की, दांत किसी के. So it's not that Vedavyas is claiming somewhere that this is the compilation of all the animals that existed at that time and everything like that. और ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं देवताओं के ऐसे वाहन हो जिनके बारे में हमें पता नहीं है. हाँ, so इसलिए वेदास कहीं भी ये क्लेम नहीं करते हैं that they have the list of all the animals that existed at that time. They're nowhere claiming that. और जहाँ तक बात है कि देखो सिर्फ इंडियन लैंड में जो एनिमल्स मिलते हैं उसके बारे में ही कहा गया है और बाहर के किसी के बारे में नहीं कहा गया है. Well, in that case, there can be different level of answers कि why they are not having it. पहली चीज तो मुझे ये समझनी है कि अगर आप कभी भी कॉलेजेस प्रीचिंग में भी, हम आईपीयू में प्रयास कर रहे हैं और आईपीयू में भी सेम चैलेंज है. जब आप डिटेल्स में चले जाओगे ना
तो डिटेल्स में it's a never ending discussion. Even if you prove everything, there'll still be a lot of things to be proved. So it's a never ending discussion. So especially college preaching perspective से जो मैंने देखा है, अब जैसे कोई ये बोले कि भगवान राम ने सीता माता की अग्नि परीक्षा क्यों ली, ठीक है. So when you get into details, आप हो सकता है बोल दो कि उसने 52 साल के आदमी ने 6 साल की लड़की से शादी कर ली, ये वो सब आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो. फिर वो क्वेश्चन रेज करेंगे कि आपके भगवान ने तो अग्नि परीक्षा ली, एंड इट एंड्स इन अ वेरी अगली डिबेट वेयर वी आर पॉइंटिंग पर्सनैलिटीज. एंड इन माई पर्सनल ओपिनियन, इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग पर्सनैलिटीज वी शुड डिस्कस फिलोसफी. कि आप बोल रहे हो कि ठीक है उस समय इतने जानवर थे, इतने जानवर नहीं थे, ये थे वो थे, ये सब छोड़ो. Who are you? What is your existence? What is your identity? Bring them to body and soul, and then go from there. If we go too much into the details, वो भी आंसर नहीं कर सकते. बिग बैंग थ्योरी को आंसर कर सकते हैं साइंटिस्ट, नहीं कर सकते. बिग बैंग थ्योरी इज हाईली improbable, unscientific, mathematically impossible situation. So वो अगर बोले कि देखो तुम तो फेथ पर चल रहे हो, then question their faith. आपका फेथ नहीं है क्या? बिग बैंग का क्या प्रूफ है कि आज यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है? इसका मतलब एक ऐसा टाइम रहा होगा जिस टाइम पे यूनिवर्स जो है एक पॉइंटेड होगा, वन पॉइंट ऑफ इनफिनाइट मास डेंसिटी, एंड वहां से यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ. आपने देखा क्या? हमने नहीं देखा. कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन से आप कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हो. सो यू आर आल्सो हैविंग फेथ. सो व्हेन दे क्वेश्चन योर फेथ, यू कैन आल्सो attack as best form of defense. You question their faith. Your faith is also irrational. और फेथ से शिफ्ट करके टॉपिक को फिलॉसफी पे लाना चाहिए हमेशा. कभी पर्सनैलिटीज पर, अब भक्तों से और नास्तिकों से कभी भी पर्सनैलिटीज पर डिस्कशन नहीं करना चाहिए. आप कितना भी प्रूफ दे देंगे, विल दे एवर एक्सेप्ट दैट कृष्णा स्टीलिंग ऑफ क्लोथ्स ऑफ गोपीज वाज मॉरल? नेवर. दे विल नेवर एक्सेप्ट. हम एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी नो दैट कृष्णा इज सुप्रीम एंजॉयर, and what he is doing is his constitutional position. It is his real position as enjoyer. But will they accept? They will never accept. So is this debate worth having our time? No. And what to do? Bring them to basic philosophy. Who are you? Faith को challenge करना है और फिर उनको basic question पे लेके आना है. आप कौन हैं? भगवान कौन है? Basic understanding. I think in my opinion that's the way to go around. And anyway आप सारी चीजों को prove नहीं कर सकते. How can we prove? एक चीटी कितना भी बुद्धि लगा ले, क्वांटम मैकेनिक्स समझ जाऊंगी मैं. क्वांटम मैकेनिक्स छोड़ो, 2+2 क्या होता है ये भी चीटी के लिए असंभव है. आप बोलो चीटी को कितनी भी टर्निंग दे दो और उसके बाद बोलो 2+2 पे 4 कदम चलेगी चीटी? नहीं चल सकती. सो इसलिए वन कैन नेवर प्रूव. आप कितनी मेहनत करके एक चीज प्रूव कर देंगे, देन दे विल ब्रिंग आउट समथिंग एल्स, एंड देन समथिंग एल्स, एंड देन समथिंग एल्स. इसलिए बेस्ट वी ब्रिंग देम टू बेसिक्स. That is my understanding. ठीक है. जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. So we would like to express our heartful gratitude to His Grace Sucharudev Prabhuji for this very, very, very wonderful lecture by loudly chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Grace Sucharudev Prabhuji ki जय.